जासूस मेहुल एक कमरे में फंस गया था। उसके सामने 3 दरवाजे थे। पहले दरवाजे के पीछे एक विशाल शेर था, दूसरे दरवाजे में एक बड़ा भेड़िया था और तीसरे दरवाजे में बर्फ का विशाल घन था जो रास्ते को अवरुद्ध करता था। कमरे से बचने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? कमरे 3 में बर्फ कुछ समय में पिघल जाएगी, जिसके बाद मेहुल आसानी से वहां से बच सकता है। मेहुल एक जंगल में तब ट्रेकिंग कर रहा था जब वह एक राइनो में आया था। मेहुल राइनो से भागने लगे। वह उसे आदिवासी मिले। अब आदिवासियों ने मेहुल पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके पीछे भाग गया। वह फिर से भाग गया और एक गुफा में आ गया। गुफा के अंदर जाने पर मेहुल को 3 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे में जहरीले सांप थे, दूसरे दरवाजे में टाइगर था, मेहुल को खा जाएगा, और तीसरा दरवाजा हजारों दर्पणों के साथ एक बंद कमरा है। लोग केवल प्रतिबिंबों को देखकर पागल होने के लिए जाने जाते हैं। मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? मेहुल दूसरा दरवाजा खोलेगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा और तीसरे दरवाजे के अंदर भाग जाएगा। जब आदिवासी गुफा के अंदर आएंगे तो मैन ईटर टाइगर उनके बाद चलेगा। मेहुल अब आसानी से दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर एक पुराने महल के अंदर चला गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और एक बम, एक रस्सी और एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने सभी वस्तुओं को उठाया और चोर की तलाश में आगे बढ़ गया। बाद में वह 3 दरवाजों पर आया। पहले दरवाजे में उसके अंदर आग लगी थी, दूसरे दरवाजे में इसके प्रवेश पर लोहे की छड़ें थीं और तीसरे दरवाजे में अंदर की मोटी बर्फ की छड़ें थीं। चोर को खोजने के लिए मेहुल कौन सा दरवाजा चुनेंगे? मेहुल पहले दरवाजे से बम को रोशन करेगा और उसे तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम विस्फोट करेगा और सभी बर्फ को तोड़ देगा। अब मेहुल तीसरे दरवाजे से आगे बढ़ सकता है। केविन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। वह सीधे एक गुफा में गिर गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए जो संभवतः उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी उसने आवाज सुनी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए डोर नंबर 4 चुनें। एक गलत दरवाजा चुनें और आप मर जाएं। केविन सोचता है, अगर केविन के सामने केवल 3 दरवाजे हैं तो वह संभवतः डोर 4 से कैसे बच सकता है? क्या आप केविन को गुफा से बचने में मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब हैं। दूसरा दरवाजा दरवाजा संख्या 4 है। किसी ने बेन की हत्या कर दी थी। बेन की हत्या उसके ही घर में हुई थी। बेन के दोस्त रॉय और जॉय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया था। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की गई थी। रॉय के पास एक पीली कार थी, जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन की हत्या कर दी गई थी। एक काली कार थी जिसे 1 हफ्ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी ही अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया था और रॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बेन की हत्या किसने की? रॉय जॉय से पहले आया था।
क्योंकि वह खुशी के बाद आता था। उसकी कार को बीच में नहीं रखा जाएगा क्योंकि दरवाजे नहीं खुलेगा। संदीप अपने अध्ययन के कागजात की जांच कर रहे थे। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वह सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और 4 संदिग्धों को पाया। आगे की जांच पर मेहुल को 7,718 फीट के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। यह हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक संकेत जैसा दिखता है। क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? यदि आप दर्पण में कागज पर लिखे गए नंबरों को देखते हैं तो आप उस पर लिखे गए बिल को देखेंगे। संदीप ने मरने से पहले हत्यारे का नाम लिखा था। आज सुबह उनके कमरे में मार्क का शव मिला। उनकी पत्नी तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है। मेहुल अपराध स्थल पर आता है और पत्नी से पूछताछ करता है। पत्नी, जब मैं कमरे में आया तो मैंने उसे मृत पाया। मैंने किसी को सूचित नहीं किया। हत्या के समय सदन में 2 लोग मौजूद थे। मेहुल मार्क के बारे में दोनों से पूछता है। माली सर बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वह हमारी देखभाल करते थे। कुक, मैं सर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह भोजन का शौकीन है। यह हत्या की बनेगी। माली ने कहा, सर बहुत अच्छे इंसान थे। उन्हें कैसे पता चला कि मार्क की मृत्यु हो गई जब मार्क की पत्नी ने इसके बारे में बात नहीं की? स्टेला अपनी बेटी के साथ पार्क में गई। उसे एक फोन आया और व्यस्त हो गई। एक नकाबपोश आदमी ने बेटी की मां से संपर्क किया और व्यस्त की और बेटी उसे पकड़ लिया। स्टेला सिर्फ अपहरणकर्ता की एक झलक देख सकती थी। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचे और स्टेला ने पूरी घटना का वर्णन किया। मेहुल ने 4 संदिग्धों की पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन 4 पुरुषों में से कौन अपहरण करता है? अपहरणकर्ता के पास तीसरे आदमी की तरह ही उसकी गर्दन पर जन्म का निशान था। वह स्टेला की बेटी अपहरण करता है। 3 दोस्त एक पार्टी में जाते हैं और फोटो क्लिक करते हैं। अचानक वे सुपरस्टार आलिया को पार्टी में आ रहे हैं। 3 दोस्त बहुत उत्साहित हो जाते हैं और आलिया से एक साथ सेल्फी लेने का अनुरोध करते हैं। वे आलिया के साथ कई तस्वीरें और सेल्फी लेते हैं। आलिया के साथ इन तस्वीरों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आलिया कौन है? इस लड़की को सभी तस्वीरों में देखा जाता है। इसका मतलब है कि वह सुपरस्टार आलिया है। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय बोल पेड़ों में खो गई। श्री टिम का छोटा बेटा बोल की तलाश में बाहर चला गया। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में था और यह सब कुछ होता देखा। उसने लड़के की तलाश भी शुरू कर दी। वह एक ऐसे व्यक्ति के पास आया जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और कुछ भी नहीं जानता है। मेहुल को एक और आदमी मिल जाता है जो कहता है कि वह बस समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। मेहुल को एक और आदमी मिला जिसने भी कहा कि वह अभी समुद्र तट पर पहुंचा है और उसे कुछ नहीं पता। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण कर लिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है?
श्री टिम और उनके परिवार ने सभी एक ही टोपी पहनी हुई थी जिसे 3 पहने हुए हैं। उसने लड़के से टोपी ली और उसे पहना। वह अपहरण करता है।